और उनके चुने हुए नुमाइंदे आए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद करता हूं जनता जनार्दन का। ट्रेजरी बेंचेस हों या अपोजिशन बेंचेस हों, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। यहां कुछ बातें इतिहास की आई हैं। जिन्होंने ये मोशन मूव किया, बहुत ही वेटरन इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स हैं। उन्होंने इतिहास की बात की, यूसुफ शाह चक की बात की, अब्बा खतून की बात की, और लालडेड भी जो है वो इसी ये ऋषि मुनियों की धरती रही है, इतिहास रहा है। यहां कलन की राजतरंगिणी भी लिखी गई और पीर फकीर औलिया भी हुए। क्या हो गया कि ये जो इतनी अमन चैन वाली धरती थी, यहां हमारे 800 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने उस समय ये आपस में मिलजुल के रहने के लिए, जब पूरी भारतवर्ष में, उस पर में भारतवर्ष की सरहदें जो थी वो बहुत एक्सटेंडेड थी, तो उन्होंने वहां पे ये संदेश दिया। और फिर अगर आप इतिहास में जाएं तो आदरणीय महात्मा गांधी जी को भी रोशनी की किरण जो है वो कश्मीर में क्यों मिली? क्योंकि उस समय टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। जो चीजें इतिहास में हैं उनको हमें एडमिट करना चाहिए, लेकिन 1947 के बाद क्या ऐसा हो गया ऑनरेबल स्पीकर साहब कि ये जो अमन चैन से रहने वाले लोग, पीर पैगंबर औलिया को मानने वाले लोग, ये महापुरुषों की धरती में ऐसा बदलाव क्यों आना हुआ? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम में कमी रही होगी। जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही या लीडरशिप रही, हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे। तो मुझे लगता है कि मैं इमीडिएटली कुछ ऐसे इश्यू, अगर आप देखेंगे, मैं इतिहास में ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं ज्यादा कुरेदना में नहीं चाहता। एक्सेशन और मर्जर कंडीशनल था या परमानेंट था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। 370 को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहता हूं 370 वहां से एक्सक्लूड कहां हुई है। उसके जो बैड प्रोविजन थे, जो यहां की जनता के हक तलफी होती थी, वो एक्सक्लूड हुए हैं जनाब। हम क्यों इस चीज को फिर इशू आउट ऑफ इशू, नॉन इशू को इशू क्यों बनाना चाहते हैं? हमें सच्चाई का रास्ता, और लीडर इज टू लीड। तो मुझे लगता है कि आज भी हम अपनी जनता जनार्दन से सच नहीं बोलना चाहते हैं। यहां मैं एक रिकॉर्ड और स्टेट करना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि अनडेमोक्रेटिक वे से, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, मेरे बहुत परमादरणीय साथी हैं, कैसे हो गया अनडेमोक्रेटिक? लोगों का चुना हुआ जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेंपल है, जितनी मुझे समझ है, उसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कहते हैं। वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से और प्रॉपर वे से, अब बिजनेस कंडक्ट रूल का उन्हें प्रोसीजर यहां वो एजुकेट कर रहे थे। तो मुझे ये बताएं वो जरा कि 35A कैसे आ गया? वो किस डेमोक्रेटिक वे से आया था? किसने लाया था? वो किसी की डेमोक्रेसी ने, डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी बड़े इंस्टीट्यूशन अपर हाउस से आया था या लोअर हाउस से आया था? और मेरे जैसा आदमी तो इन चीजों का भुगतभोगी है। यहां डोगरा प्राइड को बहुत हानर किया गया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मुझे लगता है कि हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारी सोच में
रियल सेंस में परिवर्तन हो रहा है। अगर गैलरी को एड्रेस करने के लिए हो रहा है तो मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस मुल्क में दो ही कौमें हुई हैं जिन्होंने विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपनी सरहदों को, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड नहीं किया, और उन दोनों वॉरियर्स ने जो इन्वेडर आते थे दूसरे मुल्कों से, उनको रोका। पहले वो सिख वॉरियर थे और उसके बाद डोगरा वॉरियर महाराजा गुलाब सिंह और जनरल जोरावर सिंह। आज गिलगित बल्तिस्तान की बात हुई, पीओजेके की बात हुई, एक्सएचएन की बात हुई, तो जनरल जोरावर सिंह तो जनाब लासा तक पहुंचे थे। लेकिन हमने इतनी बेइंसाफी की कि उनका कहीं इतिहास में किसी एजुकेशन के सिलेबस में नाम ही नहीं, और सबसे अच्छा रूल डोगरा रूलर रहा है। एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसमें कहीं कॉम्युनल राइट्स हो, हालांकि उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, कोई और आमद रफ्त का साधन नहीं था, और विजनरी लीडर चाहे साम्राज्यवादी था। पहली बार 1922 में टचविलिटी के खिलाफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और उनको भी हमने बख्शा। और क्यूट कश्मीर मूवमेंट चलाई, वो किसने चलाई थी? अब आप जस्टिफाई करें ये जब अप्रोच और फिर उसको आगे बढ़ाते गए हम ग्रेजुअली, और 1947 के बाद तो हमने ये समझ लिया कि हमारी अप्रोच हमें अपीचमेंट पॉलिसी पे आ गया। इसी हाउस में 1981 का अगर बजट सेशन देखेंगे आप, और मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, और मैं अपने बहुत ही परम आदरणीय विधायक साथी जो मुझसे पहले बोल रहे थे उनको, कि उस समय कांग्रेस के विधायक श्री धर्मपाल शर्मा जी ने रेजुलेशन मूव किया था। मुझे लगता है आप उस हाउस के चश्मदीद गवाह हैं। अब इतिहास को छेड़ा है तो सुनना पड़ेगा। अगर मुझे यहां से अलो करेंगे तो मैं अपनी पार्टी का टाइम लूंगा। और उसमें उस समय के सबसे बड़े टॉल लीडर और उस समय के चीफ मिनिस्टर जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने रिकॉर्ड में कहा है कि अब 370 का जो टेम्परेरी प्रोविजन है उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही, फिर भी हम इन चीजों को एक्सप्लॉइट करते रहे। 88 नहीं 81 बोल रहा हूं। यू यहां मैं नहीं होगा, मुझे करेक्ट करना, मैं भी तो सीख रहा हूं। मैं तो एक विद्यार्थी हूं, राजनीति का विद्यार्थी हूं, आप करेक्ट कर लेना। तो ये सारी बातें क्यों हुई? और मैंने कहा मैं भुक्तभोगी क्यों हूं, मैं उधर से इधर क्यों आया था। यहां 2.5 डिस्ट्रिक्ट गिने जाते थे, उसमें इस हाउस में वो साथी मौजूद हैं जो श्यामलाल को सरदार मनमोहन सिंह के सामने कहते थे कि आपके तो 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। और अब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
मैंने कहा मैं तो गैरेज से राजनीति करता हूं, ढाई है तो ढाई दिखा देंगे फिर। अब देखिए सरहदें कहां तक है। इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यहां यह भी कहा गया मेजॉरिटी नहीं मिली। भैया पहले अपनी गिरेबान में देखो, आप कहां हैं, कितने श्रिंक हो गए हैं। करेक्ट यूर सेल्फ, देन आस्क द अदर्स। क्या कारण है? आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो सच है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किया था। और मुझे लगता है कि मेरे साथी को वो ना गुजरा, वो कुछ बातें आज तनकी मजाक में उधर भी कह रहे थे, लेकिन उनकी एडवाइस थी, अच्छी सजेशन थी, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। वी मस्ट अप्रिशिएट। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं उसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। अब हमें जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। मैंने अगले दिन भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आऊंगा उस पर। हमने कहा है हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल करेंगे एज ए वॉचडॉग। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये हाउस और हम लोग सरकार को भी अकाउंटेबल बनाएंगे आपके माध्यम से। और ये ब्यूरोक्रेसी जो है, गुड गवर्नेंस है, मैं वहां बोलूंगा, इनको भी अकाउंटेबल बनाएंगे। आज पहला दिन जीरो यहां सवालात का था। ऑनरेबल आपने आप थोड़ा रिलैक्सेशन दी है और अच्छी बात, आई अप्रिशिएट सर। लेकिन जो गलतियां हुई हैं, ब्लंडर हुए हैं, इस हाउस को और आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और मुझे आपसे पूरी एक्सपेक्टेशंस है। जिन लोगों ने चाहिए, और सरकार आप लोग हैं, मैं ये इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहा हूं, और हमारी सपोर्ट हमेशा हमने डे वन से कह दिया है। बट ये शरारतें हमें छोड़नी होंगी एक दूसरे के साथ। इस रियासत ने बहुत झेला है, और हम सब लोग चाहते हैं कि ये रियासत जो है, जिस तरह से बाकी बड़ी बड़ी रियासतें, यूपी जैसी बीमारू रियासतें थी, हम तो अच्छी पोजीशन थी हमारी, क्या हो गया? कारण यह है हम पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। उसमें हमें अपने बिहेवियर में, अपनी अप्रोच में, अपनी सोच में थोड़ी चेंज लाने की जरूरत है। तो अब मैं आऊंगा जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दो पत्रिकाएं गवर्नर एड्रेस की मेरे पास हैं। मुझे लगता है आपने पेपर सेविंग का जो बोला है कि पेपरलेस, पहले वाली का साइज बड़ा था और उसमें थे 53 पॉइंट। जो अभी वाली है उसका साइज तो आधा है, और सरकार ने लिखे हैं 71 पॉइंट। लेकिन जो इसमें सरकार की कमिटमेंट थी वो इसमें मिसिंग है। ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब रिप्लाई करेंगे वोट ऑफ थैंक्स पे, तो मुझे लगता है कि जो चीजें इससे मिसिंग हैं, चाहे तो वो एग्जीक्यूट हो गई हैं, तभी इससे जो है एक्सक्लूड हो गई, तो चाहे हमने डेलिबरेटली की है, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं सवाल है। ये सरकार का डॉक्यूमेंट है। ये वाला भी, ये है जनाब 4 नवंबर का, और ये है 3 मार्च का। तो इसलिए
अब